चिल्ड्रन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको चित्र वर्णन करना बताने जा रही हूँ, यानी कि चित्र को देखकर छोटे छोटे वाक्य बनाने। ये तो हम बड़ी क्लास में कराते हैं, चित्र को देखकर छोटे छोटे वाक्य बनाना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि चित्र वर्णन को हमें कैसे करते हैं। चित्र को देखकर ही बताना होता है कि चित्र किसका है। चित्र किसका है, हमें चित्र को देखकर बताना होता है, और चित्र में क्या क्या हो रहा है और चित्र में कौन कौन लोग हैं, यानी कि पूरा चित्र आपको देखना है। सबसे पहले चित्र कहाँ का है, चित्र में क्या हो रहा है, चित्र में कौन कौन है, ये बताना होता है, और चित्र में क्या करना होता है, ये सब हमें लिखना होता है। बच्चों, चित्र वर्णन करने से हमारी सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है। जब हम चित्र वर्णन करते हैं तो हमारे सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, यानी कि हमारी सोचने समझने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो बढ़ती है। इसीलिए हम चित्र वर्णन करते हैं। बड़ी कक्षा में चित्र मैंने आपको दे दिया है, और चित्र जो है वो आप ही की क्लास की बुक का नहीं है, पर क्लास 1 का ही चित्र है, वो पुरानी बुक का। तो उसी में से मैंने आपको चित्र देखा है, और उसी में से चित्र को ध्यान से देखकर आपको खाली स्थान भरना है। और वही देखा जाए तो खाली स्थान के रूप में मैंने आपको दिया। अगर हम देखा जाए तो चित्र वही खाली स्थान जो है वो हमारे वाक्य भी हो सकते हैं। तो बच्चों, सब पहले चित्र को आप देखेंगे, चित्र को पहले देखेंगे, चित्र कहाँ का है, चित्र में कौन कौन है, चित्र में कितने लोग हैं, चित्र में जो है वो क्या क्या कर रहे हैं, तब जाके आप उस चित्र में, यानी कि जब आप जाके उसको खाली स्थान भरेंगे। तो चित्र को देखकर खाली स्थान भरिए। सबसे पहले यह दृश्य कहाँ का है, यानी कि ये जो दृश्य है, यानी कि ये जो चित्र है वो कहाँ का है। यह चित्र कहाँ का है, जंगल का, नदी का, या पार्क का। तो जो आपको दिख रहा है किसका चित्र है, ये दृश्य जो है वो पार्क का है। सबसे पहला हमें यही बताना है कि ये कहाँ का दृश्य है, कहाँ का है, ये चित्र किस चीज का है। तो ये चित्र जो है वो पार्क का है। डैश खेल रहे हैं, डैश खेल रहे हैं, डैश खेल रहे हैं। तो देखो कौन खेल रहा है चित्र में, बच्चे, बच्चे खेल रहे हैं। फिर पार्क में एक डैश है, पार्क में एक डैश है। पार्क में क्या दिख रहा है आपको, झूला या कुर्सी, क्या दिख रहा है, झूला। पार्क में एक झूला है। डैश पर तितलियां बैठी है, डैश पर तितलियां, तितलियां, डैश पर तितलियां बैठी है। देखो डैश पर तितलियां, कहाँ पर तितलियां बैठी है, पेड़ों पर या पौधे पर, पौधों पर या पेड़ों पर, कहाँ पर, या फूलों पर, कहाँ पर बैठी है, पेड़ पौधे फूल, कहाँ पर तितलियां बैठती है, फूलों, फूलों पर तितलियां बैठी है। माली डैश में पानी दे रहा है। चित्र में देखो माली कहाँ पर पानी दे रहा है, किसको पानी दे रहा है, पौधों को या पेड़ों को, पौधों को। माली पौधों को पानी दे रहा है। पार्क में डैश लड़कियां खेल रही है, पार्क में डैश लड़कियां, कितनी लड़कियां है पार्क में, है एक, दो या चार, कितनी लड़कियां हैं चित्र में, देखो दो। डैश में दो लड़कियां खेल रही है। बच्चे डैश से खेल रहे हैं, बच्चे, बच्चे डैश से खेल रहे हैं, पानी से या गेंद से। बच्चे गेंद से, गेंद को यानी कि हम जिसे हम बॉल भी कहते हैं, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। चित्र में कुल डैश बच्चे हैं, कुल मतलब टोटल, ठीक है। चित्र में कितने बच्चे हैं, गिनो कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4। चित्र में कितने बच्चे हैं, 4 या 5, गिन के पता चल जाएगा आपको। चित्र में गिनेंगे तो चित्र में 4 बच्चे हैं। पार्क में 2 डैश खेल रहे हैं, पार्क में 2 डैश, आदमी या लड़के, कौन खेल रहा है, आदमी खेल रहे हैं 2 या लड़के, लड़के। आदमी तो एक ही दिख रहा है, माली है वो भी,
जो पानी दे रहा है। तो पार्क में 2 लड़के खेल रहे हैं। तो डैश में क्या आएगा? लड़के। चिड़ियाएँ डैश पर बैठी है। चिड़ियाएँ कहाँ पर बैठी है? चिड़ियाएँ पेड़ पर। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। तो बच्चों ये क्या है? ये है आपका चित्र वर्णन। तो ऐसे ही अगर हम पंक्तियों के रूप में हम इसको देखेंगे, अगर हम खाली स्थान हटा देंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा? यह दृश्य पार्क का है। बच्चे खेल रहे हैं। पार्क में एक झूला है। फूलों पर तितलियां बैठी है। माली पौधों में पानी दे रहा है। पार्क में 2 लड़कियां खेल रही है। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। चित्र में कुल 4 बच्चे हैं। पार्क में 2 लड़के खेल रहे हैं। चिड़िया पेड़ पर बैठी है। इसके अलावा और भी हो सकता है कि एक लड़का झूला झूल रहा है। कितने लड़का झूला झूल रहा है? एक लड़का। पार्क में बड़े बड़े पेड़ है। पार्क में क्या है? बड़े बड़े पेड़। ठीक है। पार्क के ऊपर एक नीला आसमान दिख रहा है। एक नीला आसमान है। और माली की पगड़ी का रंग लाल है। तो ऐसे जितने हम चित्र को देखेंगे तो हमारे अंदर जितनी बार हम देखेंगे चित्र को तो हमें कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। जैसे पार्क में सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगे हैं, है ना? कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल लगे हैं। ठीक है। पार्क में हरी हरी घास है। पार्क में और क्या क्या है? हरी हरी घास। एक चिड़िया उड़ भी रही है चिड़िया, बैठी भी है चिड़िया। बच्चे बहुत खुश है। पार्क बहुत साफ है। तो चित्र बनने का जो भी आपको दिख रहा है वो ही हमें लिखना है। पर उसके अलावा जो है वो फालतू चीज़ें हमें नहीं लिखनी होती। चित्र में जो चीज़ आपको दिख रहा है, बहुत कुछ हमें दिख रहा है। मैंने तो सिर्फ आपको 10 खाली स्थान है, 10 खाली स्थान के अलावा मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया। और भी बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। जैसे बड़े बड़े पेड़ है, एक लड़का झूला झूल रहा है, पौधों में रंग बिरंगे फूल खिले हैं, फूल बहुत सुंदर है, बच्चे बहुत खुश है, बच्चे बहुत मज़े कर रहे हैं, हरी हरी घास है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे इसमें वाक्य बना सकते हैं। या तो वो वाक्य बना लो या उसको हम खाली स्थान के रूप में हम दे सकते हैं। क्योंकि कक्षा 1 पे हमने जो भी दिया है अभी खाली स्थान के रूप में, ताकि वो, क्योंकि अभी आप लोग सीख रहे हो, अभी नई नई चीज़ें आपको सीखनी है और आगे भी आपको बहुत कुछ सीखना है। अभी तो मैंने खाली स्थान, आगे जाके आपको वाक्य बनाओ, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने और हमें सिखानी है। हमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सिखानी, क्योंकि आप लोग अभी बहुत छोटे बच्चे हो, केजी क्लास से आप लोग आए हो। तो आप लोगों को हमें भी बहुत कुछ सिखाना है और आपको भी बहुत कुछ सीखना है। तो बच्चों ये जो है मैंने अभी ये चित्र वर्णन है, ये आपको मैं कल खाली स्थान के रूप में आपको मैं दूंगी। तो आप अपनी कॉपी में उतार के आप खुद इसको अपना आप ही करें, मम्मी पापा की हेल्प ना लगे। क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको रीडिंग नहीं आती, पढ़ना नहीं आता, तब आप अपने मम्मी पापा की हेल्प ले। जैसे ये दृश्य डैश का है, पार्क या जंगल। तो आपको खुद चित्र को देख के पता चल जाएगा कि पार्क का है या जंगल। तो आप खुद इसको अपने हाथों से अपना आप से भरे बुक कॉपी में। मम्मी पापा आपका भले पूरा उतार देंगे, पर आपको जो खाली स्थान है वो आपको खुद भरना होगा। और नहीं पढ़ना चाहे, आपको पढ़ने में मुश्किल है, वो आप अपने पेरेंट्स की हेल्प भी ले सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बहुत सही थी वीडियो, अटक गई मैं।